नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए आज के मुद्दे पर आते हैं। एक मुद्दा अपने आप में ही अगर हम उसकी बात करें एक अटपटा सा लगता है कि आज सर किस विषय के बारे में बात करने लग गए। मुद्दा ये है कि जिनका बृहस्पति ग्रह, गुरु ग्रह स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत होता है, क्या उनको अधिक ईश्वर की भक्ति, दान, पुण्य और धार्मिक कार्य करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? तो भाई इसका क्लियर कट आंसर ये है कि जिनका गुरु मजबूत होता है, अगर इस जन्म में सुख चाहते हैं, जो प्रेजेंट आपका जन्म है, इस जन्म में सुख चाहते हैं तो दान, पुण्य, धार्मिक कार्य लिमिटेड करें, कम करें। अगर अपना अगला जन्म अच्छा चाहते हैं तो धार्मिक कार्य कितने भी कर ले। अपनी गति अच्छी चाहते हैं, अगला जन्म अच्छा चाहते हैं तो कितने भी धार्मिक कार्य कर ले। गुरु आपका सब राशि में हो, यानी कि 9 नंबर की राशि में हो, 12 नंबर की राशि में हो, उच्च का हो 4 नंबर की राशि, मंगल के घर का हो 1 नंबर की राशि, 8 नंबर की राशि, और जो थोड़ा सा कम फल देता है वो है बुध का 3 और 6। ये थोड़ा सा एवरेज आ जाता है। इन 4 राशियों में गुरु, 5 राशियों में गुरु हो तो जो आपको धार्मिक कार्य है, जो लोगों की भलाई का काम है, वो आपको एक लिमिटेड मात्रा में करना चाहिए। प्रत्येक भाव के अनुसार चर्चा करते हैं कि इसमें और इसकी दृष्टि में क्या फल होता है दोनों का। देखिए, पहले भाव यानी लगन में गुरु हो, मजबूत है। मैंने बता दिया कि मजबूत कैसे है, इन 5 राशियों में है। तो मजबूत गुरु है, आप बहुत धार्मिक हैं, लोगों का बहुत भला कर रहे हैं, व्रत, पूजा पाठ, दान, कोई ग्रह छोड़ा ही नहीं। तो इससे क्या होगा, इस जन्म में आपकी हैसियत को धक्का लगेगा। इस जन्म में आपके स्वास्थ्य में कोई ना कोई प्रॉब्लम आती रहेगी। गुरु पर अशुभ ग्रह की दृष्टि हो तो असर कम हो जाता है, और जितना विनम्र रहोगे लोगों के साथ, लोग सोचेंगे कि ये बंदा डर रहा है, और जितना आप में गुण है उसके हिसाब से आपको फल नहीं मिल पाएगा, तरक्की आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन नेक्स्ट जन्म के लिए बहुत अच्छा है। अब इसकी जो दृष्टि है, एक आपकी 5वें भाव पे पड़ गई, एक 9वें भाव पर। 5वीं और 9वीं दृष्टि का विशेष महत्व होता है गुरु की। और गुरु पहले भाव में स्ट्रॉन्ग है तो आपका संतान से जितनी आपको एक्सपेक्टेशन है, उससे आपकी एक्सपेक्टेशन कम पूरी होंगी, और ऐसे ही भाग्य में उतार चढ़ाव आएंगे। प्रेम के मामले में वन साइडेड प्रेम संबंध देखने को मिलते हैं, जिनका लगन में गुरु मजबूत हो और अधिक वो धार्मिक कार्य करते हैं, और तर्क वितर्क बिना मतलब की, जिसके कारण उनको नुकसान होता है। ऐसी अब आते हैं आपके दूसरे भाव पर। दूसरे भाव में मजबूत गुरु हो, अशुभ ग्रह की दृष्टि ना हो तो क्या है, आपका जो धन है उसमें अगर आप अधिक धार्मिक हुए, अधिक आप पाठ पूजा कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, कोई ग्रह का दान ही नहीं छोड़ रहे, वहां भी दान, जहां भी दान, तो क्या होगा, आपका जो संचय धन है वो संचय नहीं रहेगा। उसके बाद आपके धन के मामले में उतार चढ़ाव आएंगे। आपके जो
दूर दूर के रिश्तेदार है, खानदान के लोग हैं, उनका इतना किया लेकिन बदले में कुछ नहीं मिला। आपके जो पड़ोसी हैं वो आपके लिए कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करते रहेंगे। इसके अलावा आंख की बीमारी, ये जो आई साइट है, उसमें भी आपको प्रॉब्लम होगी। अब इसकी दृष्टि कहाँ है? छठे भाव और दसम भाव। अगर मजबूत है और आप धार्मिक कार्य अधिक कर रहे हैं तो एक दुश्मन, दूसरा दुश्मन, तीसरा दुश्मन, किसी का नाश नहीं हो पाएगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से शरीर में कोई ना कोई प्रॉब्लम बनी रहेगी। और ऐसे ही जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, लेग पुलिंग अधिक होगी, आपको आपके मनपसंद का काम नहीं मिलेगा, काम पर जाने का मन नहीं करेगा, इस तरह की बातें रहेंगी। लेकिन अगले जन्म के लिए मजबूत गुरु हो, हम उसको और मजबूत करें, अगला जन्म जो हमारा अच्छा कर देगा। ऐसा ही तीसरा भाव, तीसरे भाव में जब हमारा गुरु विराजमान हो जाए तो मजबूत है, हम बहुत ही धार्मिक हैं जी, बहुत दान पुण्य करते हैं और हम कहते हैं कि किसी का दुख देखा नहीं जाता, जहां किसी ने मांगा वहीं दे दिया। तो जितनी आप परिश्रम करेंगे, जितनी मेहनत करेंगे, उतना आपको फल नहीं मिलेगा। फिजूल की जिम्मेदारियां उठाते रहे लोगों की कि ये भी मेरा फर्ज है, मेरा भाई है, मेरा मित्र है, मेरी मामी का बेटा है, मेरी बहन है, कितना भी किसी का फर्ज निभा ले, जिम्मेदारी निभा ले, लेकिन आखिर में आपको मृत्यु ही मिलेगी। इलीगल वे से किसी की सहायता की, पंगा आपको पड़ गया। किसी की छोटी नहीं लेनी अगर मजबूत गुरु है। और आप धर्म कर्म अधिक करते हैं तो छोटी अक्सर देखा लोग ले लेते हैं, किसी की लोन में गवाही डाल दी तो बाद में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। और यात्राओं में ऐसे ही जिसका अच्छा करने की सोची, बाद में वही आपको बुरा बोल कर गया। ऐसा कई इंस्टेंस देखने को मिलते हैं। और गुप्त शत्रु आपके बहुत अधिक होंगे, यानी आपके आसपास गुप्त शत्रु ही होंगे, मित्र कम, गुप्त शत्रु आपके अधिक होंगे। मजबूत गुरु हो और आप धार्मिक कार्य अधिक करते हैं और इसकी जो दृष्टि पड़ती है सप्तम भाव पर पड़ेगी और आपके 11वें भाव पर पड़ेगी। सप्तम भाव पर दृष्टि पड़ेगी, जीवन साथी की एक्सपेक्टेशन ही बहुत होंगी आपसे कि ये भी मेरा कर दे, वो भी मेरा कर दे। आप मन से उनका करेंगे लेकिन फिर भी वो खुश नहीं रहेंगे। ये बहुत बड़ी विडंबना है। और ऐसा कहते हैं कि गुरु की दृष्टि अमृत होती है, अमृत होती है, लेकिन गुरु जब मजबूत हो और हम उसको और मजबूत कर रहे हैं तो एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ जाती है हमसे। और आपका जिसके साथ कोई साझेदारी में काम है या कोई साझेदारी में लेन देन है तो उसमें आपको प्रॉब्लम आएगी। दूसरा बंदा कहेगा कि बस इसका ही खर्च करवाते रहे, हमें तो कोई खर्च करना ही ना पड़े। ऐसी आपकी जो आमदनी है, आमदनी में जो आपका काम करने का ढंग है वो अच्छा नहीं होगा, तरीका अच्छा नहीं होगा। मित्र इन्वॉल्व कर लोगे आमदनी के साधन में, या मित्र इस तरह के काम करेंगे जिससे आपकी आमदनी कम हो। सोशल सर्कल जितना बड़ा उतना पंगा, सभी का करते जाओगे, उसका भी कर दिया, इसका भी कर दिया, बदले में क्या मिलेगा? बदले में मिलेगा आपको कि ये बंदा नालायक है। मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बात आपको कैसे कर रहा हूँ, कोई गलत बात मुंह से निकल जाए तो क्षमा का जाचक हूँ। जो रिसर्च पर आधारित बात है वही कर रहा हूँ कि 11वें भाव में गुरु हो। और हमने कहा, मैं अक्सर कहता हूं कि हमारी जो बहू है उनको हमने बेटियों के समान समझना है। लेकिन तीसरे भाव में मजबूत गुरु, आप बहुत धर्म कर्म करती है हमारी बहनें, तो व्रत भी रख रही हैं जी, गंगा स्नान भी कर रही हैं, बहुत अधिक कर रही हैं, गुरु मजबूत है, आपका अगला जन्म अच्छा हो जाएगा। लेकिन आपका जो डॉटर इन लॉ है, सन इन लॉ है, आपके लिए कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता रहेगा। तो थोड़ा सोचना पड़ेगा जे आप पर है कि अगला जन्म या ये जन्म, एक बैलेंस कर लीजिए। बाकी आपकी इच्छा है, सबकी अपनी अपनी सोच है। मैं आपको ज्योतिष का जो एक असूल है, जो रिसर्च है, वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। चौथे भाव में गुरु विराजमान हो जाए, अगर आपका चौथे भाव में गुरु स्ट्रॉन्ग है और आप धर्म कर्म करते जा रहे हैं
तो एक बात याद रखना, मकान बनाने में प्रॉब्लम आएगी, प्रॉपर्टी के लेन देन में प्रॉब्लम आएगी, वाहन खरीदने में प्रॉब्लम आएगी, परिवार का बहुत करोगे लेकिन बाद में यही कहेंगे कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है, उसके बाप ने तो उसको इतना दे दिया, आपने तो हमें क्या दिया। बहुत सी कामनाएं, लेकिन एक पूरी नहीं हुई तो ईश्वर की इच्छा, दूसरी पूरी नहीं हुई तो ईश्वर की इच्छा, तीसरी पूरी नहीं हुई तो ईश्वर की इच्छा। जहां तक तो ठीक है, लेकिन जो आप काम कर रहे हैं, जो आप एफर्ट्स कर रहे हैं, क्रेडिट कौन लेकर जा रहा है? क्रेडिट लेकर जा रहा कोई दूसरा, सुख लेकर जा रहा कोई दूसरा, नींद आप अपनी हराम कर रहे हैं, चैन से सो रहा कोई दूसरा, और आप ईमानदारी से चल रहे हैं, आपके नाम पर छल कपट कर रहा है कोई दूसरा, लाभ ले रहा है कोई दूसरा। तो इस तरह की जो घटनाएं आपके जीवन में घटेंगी, जो दृष्टि पड़ेगी एक अष्टम भाव पर और एक आपके 12वें भाव पर। तो अष्टम भाव पर दृष्टि पड़ेगी, जो आपको बिना कमाया धन मिलना है, जो पैतृक संपत्ति से आपको लाभ होना है, उसमें विघ्न बाधाएं आएंगी। पैतृक संपत्ति मिल गई, गुरु मजबूत है और मजबूत कर रहे हैं, तो उसके रेट नहीं इतने बढ़ेंगे। और जो बातें आपने लोगों को बताई कि ये किसी दूसरे को नहीं बताएगा, ये बातें सीक्रेट रखेगा, वो बातें सीक्रेट नहीं रखेगा, आपके राज दूसरों को बताए जाएंगे। चौथे भाव में गुरु, खर्च दूसरों के कारण होगा, दूसरों की टेंशन के कारण खुद टेंशन ले लोगे, खुद को बीमारियां, खुद को डॉक्टर्स के चक्कर, दूसरों के चक्कर में खुद खर्च अधिक कर दोगे, दूसरों के चक्कर में खुद बाढ़ दो अधिक कर लोगे। विदेश में हो तब भी यही आप कि दूसरा सुखी रहे। और चौथे भाव में गुरु, जितना अधिक आप ये धार्मिक काम काज करते हो, गुरु मजबूत है, अशुभ ग्रह की दृष्टि भी नहीं पड़ रही, तो आप सुखी नहीं रह पाओगे। दूसरों को सुखी करने के चक्कर में आप अपना सुख जीरो कर लोगे, और कई लोग तो माइनस में कर लेते हैं। मैंने बहुत कहा कि थोड़ा बैलेंस कीजिए, लेकिन कर्म है, कई बार बैलेंस नहीं होता। पंचम भाव में गुरु, पंचम भाव में गुरु मजबूत हो और आप अधिक धार्मिक है, दान पुण्य कर रहे हैं और सबकी सहायता कर रहे हैं, क्या है तो आपका सबसे बड़ा ये है कि जिसको अच्छा बोलोगे वही कहेगा बंदा ही बहुत गलत है। तर्क वितर्क करना ही नहीं आता, कब कहा किसी से क्या से बात करनी है इसका इल्म ही नहीं है कि कब कहा किसी से क्या से बात करनी है। संतान होने में प्रॉब्लम देगा, और जब संतान हो गई उससे जो एक्सपेक्टेशंस है वो पूरी नहीं करेगा, संतान सामने बोलेगी, जितना इसको मजबूत करेंगे संतान उतना आपका मन दुखाएगी, क्योंकि नेक्स्ट जन्म का कर्म पॉजिटिव कर रहे हैं ना, इस जन्म के कर्म, इस जन्म का दुख लेकर नेक्स्ट जन्म का हम सुखी कर रहे हैं। ईमानदारी कि लोग कोई ये ना कह दे कि बंदा बेईमान है, तो भाई बड़े बड़े लोग हैं, दुनिया बेईमान कहती है, लेकिन आपको कोई छोटा सा भी कह दे कि ये बेईमान है जी, इसने ये गलत काम किया है, 10 दिन नींद नहीं आती। इसी तरह वन साइडेड प्रेम संबंध हो जाता है, कह नहीं पाते, या अगर कहते हो तो जिससे प्रेम होता है वो आपकी बदनामी करने को जाता है। ऐसी प्रॉब्लम, फिर मानसिक चिंता, क्योंकि ये सोच का भाव है, पिछले जन्मों के कर्म का भाव है, पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों को और अच्छा कर रहा है, तो और अच्छा तभी करेगा जब बुरा होगा। तो वो कहते हैं कि राजा के बाद भिखारी, भिखारी के बाद राजा, तो इसी तरह ये सीक्वेंस चलता है। अब इसकी जो पंचम भाव में गुरु है, दृष्टि कहाँ आ गई, आपके नवम भाव में आ गई और आपके लगन में आ गई। तो जो नवम भाव में आपकी दृष्टि आ गई तो आपके भाग्य में उतार चढ़ाव 99.9% आपका काम हो गया, 0.1% पर जाकर आपका काम रह गया कि जी अब नहीं होगा। तो फिर कहते हैं जी चलो कोई बात नहीं, उसका हो गया, मेरा रह गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऐसे ही धर्म के मामले में जितना भी कर लो, जिसको आपने कहा कि चलो गरीब है इसकी हेल्प कर देते हैं, वही बंदा आपको आंखें दिखाएगा। पंचम भाव में गुरु हो, मेरी बात लिख लें आप।
और पंचम भाव में जब गुरु होता है, लगन पर दृष्टि पड़ती है, तो जो आपका काम करने का ढंग है वो इस तरह का होता है कि दूसरों को मान इज्जत दिलवाता है। आपको समाज में क्या दिलवाता है कि बिना किसी कारण आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। फिर आप सोचते रहते हो कि मेरा कसूर क्या था, मुझे पता नहीं चलता मेरा कसूर क्या है। मुझे फोन आते हैं कि जी मेरा कसूर ही नहीं पता चलता। वो ऑपोजिट सेक्स के किसी बंदे ने पंगा कर दिया और समाज में जहाँ रहते हैं आसपास के लोगों ने पंगा कर दिया। कोई बात नहीं मानता, इंटेलिजेंट बहुत है, सभी चीजों की नॉलेज है, मेमोरी बहुत शार्प है, लेकिन फिर लोग पंगा करते हैं। कानून की पूरी जानकारी है, फिर लोग कानूनी दाव पेच में उलझा लेते हैं। तो ये इस जन्म के लिए तो बुरा, अगले जन्म के लिए अच्छा। आपके छठे भाव में गुरु क्लियर कट है। छठे भाव में जितना शुभ गुरु होगा और जितने आप अच्छे धर्म कर्म के काम करोगे, डायबिटीज की बीमारी, थायराइड की बीमारी, पेट की समस्या, किडनी की समस्या ये होगी ही होगी। ऋण, बिना मतलब का कर्जा, और कर्जा ले लिया उतारने में प्रॉब्लम। और कहते हैं जी शत्रु, शत्रु कौन है आपके? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पर हमने काबू डाल लिया, इन पर हमने काबू डाल लिया, लेकिन किसी के उकसाने से एकदम उछलेगा। हमने दबा दिया इसको, हम धार्मिक है। कोई भी चीज है, आपका क्रोध है, किसी पर क्रोध है, थोड़ा सा निकाल दिया। मोह है, थोड़ा सा निकाल दिया। लोभ है, थोड़ा सा निकाल दिया तो ठीक है, लेकिन ये दबाता है। जितना मजबूत होगा उतना दबाएगा और एकदम ज्वालामुखी की तरह फटेगा, फिर प्रॉब्लम होगी। और नौकरी में जहाँ आप काम करते हैं वहाँ आप अपने काम में परफेक्ट होंगे। एक दिन ऑफिस ना जाए, लोग कहेंगे कि आज कोई ना कोई काम करने में हमें प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन क्या है कि छठे भाव का गुरु लेग पुलिंग होगी। आपके मित्र बुरा काम वो करेंगे, फंसा आपको देंगे, क्योंकि आपकी नेचर उनको पता है कि आप जब भी मूड में आते हैं तो अपने आप को भगवान शिव जी समझने लग जाते हैं कि मस्ती में आ गए, मूड अच्छा है तो सबको सब कुछ दे दिया। तो दिस इज रॉन्ग, ये इस जन्म के लिए रॉन्ग है। अगर आप अपना अगला जन्म बहुत अच्छा करना चाहते हैं तो भाई दुख लेना पड़ेगा। इसी तरह दृष्टि पड़ती है दसम भाव पर और दृष्टि पड़ती है आपकी दूसरे भाव पर। तो दसम भाव पर दृष्टि पड़ती है तो जो भी आपका काम काज का क्षेत्र है, जो भी आपकी शक्तियां हैं, जो भी आपके पास पावर्स है, तो लोगों के कारण उनका मिसयूज होगा। तो जब भी गुरु छठे भाव में हो, किसी पेपर पर किसी कागज पर सिग्नेचर करने हो तो बहुत सोच समझ कर करना। ये नहीं की शक्ल देखकर सिग्नेचर कर दिए। और कॉन्फिडेंस लेवल अपना आपके कार्य क्षेत्र में बना होना चाहिए। ये नहीं कि जी ये नौकरी चलेगी तो मैं क्या करूंगा। एक दरवाजा बंद होता है, दो खुलते हैं, और किसी के कारण अपनी नौकरी को आपने दाव पर नहीं लगाना। इसी तरह इसकी जो दृष्टि है दूसरे भाव पर पड़ती है, धन संचित नहीं होने देगा। जो संचित धन है एकदम उसका व्यय करा देगा, खर्च करवा देगा। और उसके बाद क्या है, जो आपके खानदान के लोग हैं, कुटुंब के लोग हैं, उनके लिए बहुत किया, लेकिन बाद में वो कहेंगे कि यार इससे गलत बनता तो देखा ही नहीं कहीं, इसने मेरा जे कर दिया। दूसरा कहेगा हाँ इसने भी मेरा जे किया है। और जो आपके पड़ोसी हैं वो भी आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। स्वादिष्ट खाना खाना आप किसी ना किसी बीमारी का न्योता है। यानी कि छठे भाव में गुरु हो, खाने पीने का परहेज रखें तो आपको आगे चलकर अधिक दुख नहीं भोगना पड़ेगा। सप्तम भाव में गुरु, सप्तम भाव में गुरु क्या है? सप्तम भाव में गुरु मजबूत है और किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही। जातक अपने जीवन साथी के बारे में बहुत सोचता है, दिन रात सोचता है कि इसका ये कर दूं, इसका वो कर दूं, इसको दुख ना हो, मेरे कारण ये किसी प्रॉब्लम में ना आए। उसका जब भी चेहरा मायूस होता है, दुखी होता है, जातक से देखा नहीं जाता। लेकिन क्या है, गलत फहमियों के कारण जीवन साथी कभी खुशी नहीं रह पाता, और जब खुश होता है उसको कोई ना कोई बीमारी आ जाती है।
तो गृहस्थ लाइफ अनबैलेंस, जैसे सप्तम भाव में काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से आपका ये चिन्ह क्या है, एक तराजू है, अनबैलेंस होता रहता है। तो कितना कर लिया जीवन साथी का, वट इम्बैलेंस, कभी संतुष्टि नहीं हुई, कोई ना कोई प्रॉब्लम। इसी तरह की प्रॉब्लम कि लोग धक्के से कोर्ट केस करते हैं, जातक कहता है कि ये भी ले लो वो भी ले लो, लोग कहते हैं नहीं मैं तो कोर्ट केस करूंगा। जातक जितना सेंसिटिव होता है, जितना चाहता है कि मेरी बहुत डिग्निटी है, समाज में मेरा बहुत बड़ा नाम मान सम्मान है और मैं इसको बरकरार रखूं, उतना ही आसपास के लोग नजायज लाभ उठाते हैं। पार्टनरशिप में कोई काम हो उतनी ही प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो अगर आपका ने इसको और मजबूत कर दिया तो प्रॉब्लम्स और बढ़ेंगी। तो इसकी जो दृष्टियां हैं वो कहाँ पड़ रही हैं, इसकी दृष्टि एक तो 11वें भाव पर पड़ रही है और दृष्टि एक तीसरे भाव पर पड़ रही है, पंचम और नवम दृष्टि की बात हो रही है। तो क्या आपका 11वां भाव, आपके मित्र, आपकी आमदन, आपके मित्रों के कारण आपकी आमदन में कमी होगी। आपके मित्र कहीं ना कहीं ये ट्राई करेंगे कि आपको जूझ कैसे किया जाए, कोई उधार ले लेगा वापस नहीं करेगा, और जो आपका सोशल सर्कल है वो उनकी कहीं ना कहीं ये एक सोच होगी कि इसको एक बार जूझ कर लिया तो जब आपकी आवश्यकता होगी तो आपके पीछे पीछे, और आवश्यकता खत्म हो गई तो तू कौन और मैं कौन, इस हिसाब से बातें चलेंगी। सप्तम भाव में गुरु मजबूत हो, भाइयों के कारण प्रॉब्लम, और ये अपने आप में बहुत बड़ी विडंबना है। जितना गुरु मजबूत और उतने आप धार्मिक, अगर उतना दान पुण्य कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, उतना ही आपको बहन और भाइयों से प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। और परिश्रम कितना कर लो, जितना परिश्रम करेंगे उसके मुकाबले जो आपको उसका फल मिलेगा बहुत कम मिलेगा। और तीसरा भाव क्या है, फर्ज का भाव है, दूसरों की सहायता का भाव है। जितनी दूसरों की सहायता करोगे, जितना फर्ज निभाओगे, जितना गुरु मजबूत हुआ उतना ही निभाओगे, और जितना धार्मिक होंगे उतना ही बाद में आपको इसका मूल्य चुकाना पड़ेगा। दूसरों की जितनी सहायता की उसका नेगेटिव मूल्य आपको चुकाना पड़ेगा। इस जन्म में तो प्रॉब्लम कर दी, लेकिन नेक्स्ट जन्म आपके लिए अच्छा रहेगा। ऐसी हम बात करते हैं कि ये अगर आपकी कुंडली में अष्टम भाव में गुरु विराजमान हो जाए, अष्टम भाव में गुरु विराजमान हो जाए और स्ट्रॉन्ग है आपका, ये 5 राशियों में है, किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही, तो सीधी इंडिकेशन है कि जो आपको स्वास्थ्य है, डायबिटीज है, थायराइड है, आपको यूरिक एसिड है, किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, पैरों की रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, आंखों की रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, इनमें बढ़ोतरी होगी। पैतृक संपत्ति मिलने में प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी, बिना कमाया धन मिलने में प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी, किसी की डेथ के बाद जो शेयर आपको मिलना चाहिए था आपको कम मिलेगा, दूसरा अधिक ले जाएगा। और इसी तरह सीक्रेट बातें आप लोगों को बताते रहेंगे और लोग आपके राज खोलते जाएंगे। उसके बाद जब आपका नुकसान होगा फिर आप सोचेंगे कि गलती बता दिया, लेकिन भाई अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। और जो अष्टम भाव है वो भाव है अलग तरह से काम करने का। अलग तरह से काम कैसे करेंगे, अपना नुकसान दूसरों को लाभ। तो अगला जन्म तो सुधार लिया आपने, लेकिन इस जन्म में थोड़ा आपको दुख सहना पड़ेगा। अब इसकी दृष्टि कहाँ पड़ रही है, एक तो 12वें भाव पर पड़ रही है, एक इसकी दृष्टि पड़ रही है आपके चौथे भाव पर पड़ रही है। तो 12वां भाव क्या है, एक्सपेंडिचर, फिजूल का खर्च, दूसरों के कारण खर्च, अपनी गलत हरकतों के कारण खर्च, दूसरों को खुश करने के चक्कर में खर्च, कि वो बंदा मुझसे नाराज ना हो जाए, वो क्या कहेगा कि ये कैसा बंदा है। तो दुनिया की परवाह करते रहेंगे, जितने अधिक धार्मिक होंगे उतनी दुनिया की अधिक परवाह करते रहेंगे और उतनी अधिक आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा, उतना अधिक एक्सपेंडिचर होगा। दुनिया के कारण टेंशन, टेंशन के कारण बीमारियां, बीमारियों के कारण डॉक्टर्स के चक्कर। तो ये जन्म में आपको प्रॉब्लम्स, लेकिन नेक्स्ट जन्म आपके लिए अच्छा हो जाएगा, इतना पक्का है। और इसकी जो नवम दृष्टि है वो आपके चौथे भाव पर पड़ रही है। जितना मजबूत होगा उतना आपको प्रॉपर्टी में एकदम झटका देगा, जितना मजबूत होगा उतना आपके परिवार के मेंबर से आपको एकदम झटका देगा, जितना मजबूत होगा उतना
आप अपने परिवार के लोगों का, सखे संबंधियों का बहुत करेंगे, बदले में आपको मिलेगा जीरो। जीरो को किसी से भी मल्टीप्लाई कर लो, आंसर जीरो आता है। तो किसी का कितना भी कर लो, अपने परिवार का, रिश्तेदारों का, लेकिन जो आपको उसमें से इम्पैक्ट मिलना है, उसमें से जो आपको मिलना है, वो क्या मिलेगा? जीरो। जिसके कारण मन दुखी, नींद आने में कमी, और फिर कहते हो जी मैंने तो उसका इतना किया लेकिन उसने मेरे साथ ये कर दिया, उसने मेरे साथ वो कर दिया। तो ये जो हो रहा है आपके इस जन्म में, जो दुख मिल रहा है, वो आपका अगला जन्म अच्छा कर रहा है। अष्टम भाव में जब भी गुरु मजबूत रूप से विराजमान हो, किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि में ना आता हो, तो इस जन्म में जातक बहुत करता है, लोगों का बहुत करता है। और जितना दान पुण्य अधिक करता है, व्रत वगैरह अधिक करता है, उतना और अधिक करता है, लेकिन बदले में मैं उसी। और अब आते हैं आपके 9th भाव में। 9th भाव में आपका गुरु विराजमान हो, तो आपके भाग्य में जितना मजबूत होगा उतना आपका भाग्य साथ नहीं देगा। विदेश जाने में प्रॉब्लम आएगी, विदेश चले गए पीआर लेने में प्रॉब्लम आएगी, पीआर मिल गया किसी को फिर सिटीजनशिप लेने में प्रॉब्लम आएगी। और धार्मिक काम जितने करते जाओगे तो लोग आपके मुख पर तो वाह वाह करेंगे, पीछे हाय हाय करेंगे कि पता नहीं कितने पैसे खा गया। और भाग्य के कारण 99.9% पर जाकर आपका काम रुक जाएगा। जितना मजबूत होगा, और जितना मजबूत होने के बाद आप धार्मिक होंगे, जितने आप पाठ पूजा ये दान पुण्य अधिक करते होंगे, उतनी आप अपनी प्रॉब्लम्स बढ़ा रहे हैं। और 9वें भाव में गुरु है, इसकी दृष्टि कहाँ पड़ रही है? पहले भाव पर पड़ रही है और पंचम भाव पर पड़ रही है। पहला भाव क्या है? लगन का। आपके भाग्य के कारण दूसरे लाभ उठाएंगे। वो कहेंगे कि ये बंदा को अब अगर कोई सुबह देख ले काम पर जाते हुए, तो उसका काम 100% संपन्न होगा। लोग आपको कहेंगे कि बंदा लक्की है। और 9वें भाव में गुरु किसी के सर पर हाथ रख दे, किसी को आशीर्वाद दे दे, तो आशीर्वाद फलेगा ही फलेगा। लेकिन आशीर्वाद दे दिया, खुद के लिए नेगेटिव एनर्जी इकट्ठी कर ली। तो किसी को अधिक आशीर्वाद नहीं देना, अधिक धार्मिक काम नहीं करने। जितने अधिक धार्मिक काम करोगे, लोगों को दुआएं देते जाएंगे, सभी का अच्छा करने की कोशिश करेंगे, उतना ही समाज में एकदम आपकी इज्जत को झटका लगेगा। उस आपका स्वास्थ्य एकदम खराब होगा, और जो आपकी हैसियत है, हीरो से जीरो आ जाएंगे, अगर आप गुरु मजबूत है और आपने ये काम करने शुरू कर दिए। और इसकी जो दूसरी दृष्टि है, 9वीं दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है। पंचम भाव क्या है? हम किसी को समझाते हैं कि ऐसा नहीं करना भाई, आपका काम खराब हो जाएगा, तो वो कहेगा कि ये मेरा अच्छा नहीं चाह रहा, ये मेरा बुरा चाह रहा है। किसी को सलाह नहीं देनी। जिसको सलाह दोगे, चाहे उसका अच्छा ही हो जाए, लेकिन उसको लगेगा नहीं कि आपकी सलाह के कारण अच्छा हुआ है। उसको लगेगा कि मेरे कारण अच्छा हुआ है, मेरे दिमाग के कारण अच्छा हुआ है, वरना इसकी जो सलाह थी वो तो मेरी गिरावट के लिए इसने दी थी, ये मेरा अच्छा नहीं चाहता। तो बी डिप्लोमैट। और जितना आप धार्मिक होगे, जितने अच्छे काम करते रहोगे, उतना ही आप संतान के लिए बहुत करोगे। लेकिन जितना करोगे, उससे बहुत कम आपको आउटपुट मिलेगी, और फिर मन दुखी होगा। तो इस जन्म में दुख, लेकिन संतान ने मन दुखी किया, वो जो आपका खाता है अगले जन्म के लिए पॉजिटिव हो गया। इसी तरह आते हैं जी आपके हम 10वें भाव। 10वें भाव में गुरु विराजमान हो, तो आपका जो कार्य क्षेत्र है, जो आपका प्रोफेशन है, किसी ने सरकारी नौकरी लेनी है, अकेला हो और मजबूत हो, किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि ना हो, तो बार बार प्रॉब्लम्स आएंगी। नौकरी मिल गई तो ट्रांसफर। बंदा सोचता है कि मैं इतनी अपनी तरफ से अच्छा काम कर रहा हूँ, कोई रिश्वत नहीं ले रहा, फिर भी मेरी ट्रांसफर पे ट्रांसफर। और जो रिश्वत लेते हैं वो एक ही सीट पर बैठे हैं। लेकिन आपका जो काम करने का ढंग है, आपकी जो ईमानदारी है, आपके पास जो पावर्स है, वो सभी लोगों के भले के लिए आप यूज कर रहे हैं। गरीबों के लिए आउट ऑफ द वे जाकर उनकी हेल्प कर रहे हैं। तो इस जन्म में इसका फल नेगेटिव मिलेगा, नेक्स्ट जन्म में इसका फल
पॉजिटिव मिलेगा। और इसकी दृष्टि कहाँ पड़ती है? एक दूसरे भाव पर पड़ेगी, एक आपकी छठे भाव पर पड़ेगी। तो दूसरे भाव पर जो इसकी दृष्टि पड़ेगी, तो सबसे पहले जिनका दसम भाव में गुरु है, खाने पीने का परहेज रखें और किसी के सामने खाना ना खाएं। खाते समय अगर आपको किसी ने देख लिया, उसकी नेगेटिव एनर्जी आपको बहुत जल्दी प्रभावित करेगी। दसम भाव में गुरु, धन संचित किसी दूसरे के नाम पर करें। आपके नाम पर थोड़ा सा भी धन संचित हुआ तो या तो किसी कारण खर्च हो जाएगा, अगर किसी की आंखों में आ गया तो बिना मतलब की कंप्लेंट्स आपकी आपके कार्य क्षेत्र में होनी शुरू हो जाएंगी। और जो आपके रिश्तेदार हैं, आपके सखे संबंधी हैं, उनका जितना अच्छा करोगे, जितना आउट ऑफ द वे जाकर उनकी हेल्प करोगे, आपको बाद में कॉम्प्लीमेंट यही मिलेगा कि ये बंदे ने हमसे कोई ना कोई लाभ लेना होगा, तभी इसने हमारे साथ ऐसा किया। कोई ना कोई गलती आपकी निकालेंगे। तो एक मुझे उदाहरण याद आ रही है कि दसम भाव में गुरु कैसा होगा कि एक बंदे को सबकी गलती निकालने की आदत थी। तो हर काम में गलती, हर काम में गलती। तो उसके दोस्तों ने क्या देखा, ये कुत्ता है, कुत्ता पानी पर चल रहा है, तैर नहीं रहा, पानी पर चल रहा है। तो मिराकल है, कुत्ता पानी पर चल रहा है, इससे बड़ी क्वालिटी क्या होगी कि जमीन पर भी चल सकता है, पानी पर भी चल सकता है। तो उन्होंने उस दोस्त को दिखाया कि देख, ये कुत्ता है, ये पानी पर चल रहा है। बोलता है यार, ये कुत्ता बेअकल है, बेसमझ है। उसने कहा भाई ऐसी क्या बात होगी? कहता इसको तैरना नहीं आता। तो ऐसा ही आप कितना ही कर लो, अपने रिश्तेदारों का, मित्रों का कितना ही अच्छा कर लो, एंड में आपको ऐसे ही कॉम्प्लीमेंट प्राप्त होंगे। और रोज छठे भाव पर दृष्टि है, जितना आप अपनी कलम से लोगों का अच्छा करोगे, गरीबों का अच्छा करोगे, जरूरतमंदों का अच्छा करोगे, गुरु मजबूत है दसम भाव में, तो उतने ही आपकी जो नौकरी है उसमें उतार चढ़ाव अधिक आएंगे। दुश्मन आपकी पहचान में नहीं आएंगे, दुश्मन नाश नहीं करेगा, ये आपकी पहचान में नहीं आएंगे। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, ऐसे आपके दुश्मनों की जो संख्या है वो बढ़ती जाएगी जब आपका दसम भाव में गुरु विराजमान हो। और लोगों का करते करते, सोचते सोचते खुद को बीमारियां लगा लोगे, और जब बीमारियां लग जाती हैं फिर कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है, क्योंकि जब तन स्वस्थ नहीं रहता, मन भी स्वस्थ नहीं रहता। जब उल्टा लगा लो, मन स्वस्थ नहीं रहता, तन स्वस्थ नहीं रहता, तो लोगों का करते करते तन और मन की स्वस्थता बंदा खो देता है। और किसी की छोटी नहीं डालनी सबसे बड़ी बात है। किसी ने लोन लेना है तो आपको छलावे में लेकर कि भाई साहब, बहन जी मेरा ये काम कर दो, आपका बहुत मैं मेहरबानी होगी। तो ऐसी मेहरबानियों से जितना दूर रहेंगे अच्छा है। अगर आपने इस जन्म में दुख लेने हैं, अगला जन्म बहुत अच्छा करना है, तो भाई आप कर सकते हैं। इसी तरह आपका 11वें भाव में गुरु है, जब गुरु आपका 11वें भाव में विराजमान हो तो लोगों को लगता है कि बंदे के पास बहुत कुछ है, और बंदे को लगता है कि मुझसे गरीब तो कोई है ही नहीं। और सब कुछ होते हुए भी आवश्यकता का समान, ये नहीं मैं कहता कि लग्जरी बहुत होगी, आवश्यकता का समान होते हुए भी जितना गुरु मजबूत होगा उतना कोई ना कोई फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम बनी रहेगी, संतान से संबंधित प्रॉब्लम बनी रहेगी, रिलेशन से संबंधित प्रॉब्लम बनी रहेगी, मित्रों से संबंधित प्रॉब्लम बनी रहेगी, आमदन से संबंधित प्रॉब्लम बनी रहेगी। और जितने आप अधिक धार्मिक हैं, जितना अधिक दान पुण्य कर रहे हैं, आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो आपके बहू है और दामाद है, अगर गुरु जितना मजबूत है और जितने आप अच्छे काम कर रहे हैं, उनकी तरफ से भी आपके ऊपर लाछन लगाए जाएंगे कि इसने हमारे लिए ये गड़बड़ कर दी, इसने वो गड़बड़ कर दी। तो ये अपने आप में आपको एक सोचने का इशू है। और इसकी जो दृष्टि पड़ेगी, ये एक तीसरे भाव पर पड़ेगी, और इसकी जो दृष्टि है एक
सातवें भाव पर पड़ेगी। जो तीसरे भाव की दृष्टि है वो सिंपल है कि 11वें भाव में गुरु है, मजबूत है, किसी ग्रह की शुभ दृष्टि नहीं है, तीसरे भाव पर दृष्टि पड़ेगी। कितना ही कर लो भाइयों का, एक दिन आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे ही करेंगे। कितना परिश्रम किया, सबका किया, लेकिन जितना परिश्रम किया उतना फल आपको नहीं मिलेगा। उससे आपकी प्रतिष्ठा में कमी आएगी। सबकी जिम्मेदारी निभाई सबके प्रति कि ये मेरा फर्ज है, ये मेरा भाई है, ये मेरा जेठ है, ये मेरी जिठानी है, चाहे आप स्त्री हैं या पुरुष है, सबका किया आपने, लेकिन सभी ने एंड में जाकर, ऐसा मैंने बहुत जगह देखा है कि जो अधिक दान पुण्य नहीं करते, अधिक धार्मिक नहीं है, वो बिल्कुल चेंज हो जाते हैं कि मैं तो बुरा ही हूँ, किसी ने जो करना कर ले। और जो बहुत अधिक धार्मिक है, बहुत अधिक दान पुण्य करते हैं, उनका क्या है कि करते भी जाएंगे रोते भी जाएंगे, करते भी जाएंगे रोते भी जाएंगे, बिना मतलब की टेंशन, बिना मतलब की प्रॉब्लम्स, रिलेशन संभालने के चक्कर में खुद का स्वास्थ्य खराब करते जाएंगे। तो भाई ये जो रिलेशन जिसके लिए आपने बहुत अच्छा किया वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो नेक्स्ट जन्म तो अच्छा हो गया, लेकिन इस जन्म में आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। तो एक तीसरे भाव पर दृष्टि पड़ेगी, एक सप्तम भाव पर दृष्टि पड़ेगी। जो तीसरे भाव पर दृष्टि है 11वें भाव का गुरु, तो ये आपके भाइयों से प्रॉब्लम, और सप्तम भाव में दृष्टि है आपने जीवन साथी के लिए बहुत कुछ किया। बहुत सोचता बंदा कि मेरे कारण मेरे जीवन साथी को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, मेरे कारण मेरा जीवन साथी दुखी ना हो। जब जीवन साथी को दुखी देख लेता है तो जातक का पूरा दिन खराब रहता है। इसी तरह जिसके साथ उसका पार्टनरशिप में कोई काम है, उसको खुश करने के चक्कर में जातक दुखी रहता है, और कितना भी कर ले इनका, लेकिन आखिर में जाकर कॉम्प्लीमेंट यही मिलेगा कि भाई बंदा अच्छा नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिना मतलब के कोर्ट केस का सामना करना पड़ता है जीवन में, और फिर जातक सोचता है कि मैंने इसका इतना किया, इसने मेरे ऊपर कोर्ट केस क्यों कर दिया। तो भाई गुरु जितना मजबूत होगा आपको उतने बड़े कोर्ट केस का सामना करना पड़ेगा। क्यों कि गुरु मजबूत है, आप और दान पुण्य कर रहे हैं, व्रत वगैरह कर रहे हैं, तो क्या है इसका रिजल्ट? इसका रिजल्ट ये है कि इस जन्म में प्रॉब्लम, लेकिन आपकी गति अच्छी होगी, नेक्स्ट जन्म आपका अच्छा होगा, तो नेक्स्ट जन्म के लिए ये अच्छा है। अब आ गया जी 12वां भाव। 12वें भाव में गुरु हो, तो जितना 12वें भाव में मजबूत गुरु होगा तो उतना आप लोगों के लिए खर्च करते जाएंगे। और कहते हैं जी 12वें भाव में गुरु, मैंने भी अपने वीडियोज में कहा है, मोक्ष का कारक होता है। मोक्ष का कारक तब होगा कि इस जन्म में दुख का सामना करना पड़ेगा। जितना मजबूत है उतने अधिक दुख। कैसे दुख होंगे? ये दुख होंगे, विदेश में चले गए वहां स्ट्रगल, और घर में सबका जिसका भी आप करना किया मेहमान का, उसने ही आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट की। लोगों के लिए फिजूल खर्च किया, किसी को उधार दे दिया, उसने वापस नहीं किया। गरीबों की सेवा में लगे रहते हैं, बीमारों की सेवा में लगे रहते हैं, जरूरतमंदों की सेवा में लगे रहते हैं, तो क्या होगा इसका इम्पैक्ट? इसका इम्पैक्ट ये होगा कि इस जन्म में तो आपको दुख का सामना करना पड़ेगा, संताप का सामना करना पड़ेगा, बीमारियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन नेक्स्ट जन्म में आपका बहुत ही अच्छा होगा। इसी तरह 12वें भाव में गुरु है, एक दृष्टि पड़ती है चौथे भाव में, एक इसकी दृष्टि पड़ती है 8वें भाव में। तो 12वें भाव में गुरु जितना मजबूत होगा उतनी आपको पैतृक संपत्ति में प्रॉब्लम आएगी, मकान बनाने में प्रॉब्लम आएगी, अच्छा मकान बनाने में प्रॉब्लम आएगी, मकान बनाने के बाद प्रॉब्लम आएगी, और आपके सुख में कमी आएगी। परिवार के लोगों का बहुत किया, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपसे सेटिस्फाइड बिल्कुल नहीं होंगे। सुख में कमी आएगी, लोगों के कारण आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे, लोगों को चैन की नींद सुलाएंगे, लेकिन आपकी नींद हराम होगी। इसी तरह अष्टम भाव पर दृष्टि पड़ती है, 12वें भाव में गुरु हो। वैसे बहुत अच्छा योग है, क्योंकि हम इस मृत्यु लोक में आए हैं कि मोक्ष की प्राप्ति हो, लेकिन इस जन्म में बहुत अधिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। तो अगर कष्ट उठा लिए तो भाई पार लग गए, क्योंकि अष्टम भाव क्या है? अष्टम भाव है गुप्त,
जितना लोगों का अच्छा करेंगे, जितना धर्म कर्म का काम करेंगे, जितनी पाठ पूजा करेंगे, जितने दान पुण्य करेंगे, उतना क्या आपका जो अष्टम भाव है उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होगी, यानी कि पैतृक संपत्ति में प्रॉब्लम क्रिएट होगी। आपका जो है काम करने का जो ढंग है उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ससुराल से रिलेशन आपके खराब होंगे। ससुराल वालों का बहुत किया लेकिन जब आपको आवश्यकता थी वो आपका नहीं करेंगे, इस तरह की प्रॉब्लम होगी। अगर बाहर है तो बाहर लोगों के चक्कर में खुद का नुकसान कर लोगे। लोगों के चक्कर में कई बार तो लड़ाई झगड़ा हो जाता है, बंदा खुद डिपोर्ट हो जाता है। तो जितना जहां गुरु स्ट्रांग होगा उतना आपके लिए ये प्रॉब्लम का कारण बनेगा। तो ये तो मेरा वीडियो था कि कुंडली में गुरु जितना स्ट्रांग हो, बंदा जितना धार्मिक होगा, जितना दान पुण्य अधिक करता होगा, इस जन्म के लिए बुरा, अगले जन्म के लिए अच्छा। तो आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स।